नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिसोड में डॉक्टर विशाल चौबरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य पुराण के विषय में बताऊंगा कि सूर्य पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, कौन कौन से पब्लिशर्स उसको छापते हैं, सूर्य पुराण के अंदर क्या क्या हमको वर्णन मिलता है, क्या हम उसमें पढ़ते हैं और किस पुराण का वो पार्ट है। ये विशेष रूप से सूर्य पुराण की कैसे प्रादुर्भाव उसका हुआ, इस विषय में हम जानेंगे। उसमें कितने अध्याय हैं, किन किन भागों में विभक्त किया गया है, और पुराणों में कैसे उसको गिना गया है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू से लेके आखिरी तक इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेजेबल बातें इसमें मिलती रहेंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं और नज़दीकी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाए, क्योंकि इस तरह कंटेंट मैं बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सूर्य पुराण यानी सौर पुराण के विषय में। दोस्तों, सौर पुराण को आदित्य पुराण भी कहते हैं, सूर्य पुराण भी कहते हैं, सौर पुराण भी कहते हैं। ये 3-4 नाम हैं भगवान सूर्यदेव के विषय में जो बातें की गई हैं वो इस पुराण में वर्णन है। आदित्य पुराण इसलिए हो गया, आदित्यों में जैसे क्या गया, भगवान विष्णु ने आदित्य में विष्णु में हूँ, विष्णु का एक रूप आदित्य हैं, इंद्र के भाई हैं। जो इंद्र, जैसे मैं कई वीडियोस पे बनाना चाहूँगा आदित्यों के ऊपर, आप वो वीडियो एक शॉर्ट वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें आदित्य के विषय में बताया हुआ है। तो भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण ने भी अपने भगवद गीता में आदित्य में विष्णु में हूँ ऐसा बताया गया। उन आदित्यों में एक सूर्यदेव का नाम आता है, तो सूर्यदेव वहीं से हैं। तो ये देवता हैं सूर्यदेव। अब इसमें सूर्य पुराण जो है पर्टिकुलर, ये ब्रह्म पुराण का पार्ट है। ब्रह्म पुराण, ये मेरे पास ब्रह्म पुराण भी है, बहुत जल्दी मैं इसका भी रिव्यू करूँगा। इसका जो जब स्टार्ट होता है, जब पहले चैप्टर से इस पुराण का प्रादुर्भाव होता है। इस पुराण में जो बातें वर्णन हैं वो तो हम उस पर चर्चा करेंगे ही, साथ में आप इस पुराण के बताते हैं कि आपके अध्याय कितने हैं। इस पुराण में टोटल 69 अध्याय हैं, और इसके बाद श्लोक संख्या 3899 इसमें है। बाकी 2 संहिताओं में इसको विभाजित किया गया है। दोनों संहिताएं जो हैं हमको दोनों संहिताएं अलग अलग नहीं मिलती हैं, क्योंकि दोनों का समावेश एक ही चैप्टर में किया गया है। अब ऐसा क्यों है, इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। जो मुझे समझ में आया कि इतने आक्रमण हुए हैं अपने भारत देश में, और कई जगह बहुत सारे पुराणों में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ी हुई है, कोई चीज़ गायब हो गई, कोई लिपि गायब हो गई, कोई किताबें जला दी गई, मंदिर नष्ट कर दिए गए। इस विषय में बहुत सारी किताबें अपनी बहुत सारी जल चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जो लिपि बची हैं उनसे हमें इसका निर्माण किया है। तो बहुत सारे पुराणों में काफ़ी खंडित कई ऐसी बातें हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाई हैं। फिर भी जो कुछ बचा है उसको हमने इसमें रखा हुआ है। जहाँ तक मुझे यही चीज़ समझ में आई, तभी जाकर के इस पुराण में 2 संहिताओं में विभक्त न करके इसको एक ही संहिता में इसने लिखा हुआ है। ब्रह्म पुराण का पार्ट है, इसके ब्रह्म पुराण का उप पुराण का पार्ट किया गया। सनत कुमार इन्होंने इसको आदि पुराण में सूर्य पुराण का वर्णन मिलता है, जो लगभग इस पर सटीक उतरता है कि एक उप पुराण है, और इसको यहाँ से सूर्य पुराण कहा जाता है। इस विषय में यहाँ प्रकाश डाला गया है। दूसरा पुराण में बात यह है कि भगवान शिव के ऊपर ये पुराण है। भगवान शिव के विषय में बहुत सारी बातें इसमें हैं। एक तरह से शैव पुराण की संज्ञा में हम किसको दे सकते हैं, क्योंकि शिव जी के विषय में बहुत सारी बातें इसमें वर्णित हैं। शिव संप्रदाय को ये बहुत ज़्यादा उत्थान करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें शिव जी के विषय में वर्णित हैं। भगवान कृष्ण और शिव दोनों के विषय में बहुत सारी बातें इसमें वर्णित है, और सूर्यदेव के विषय में इसमें बातें हैं ही, नक्षत्र हैं, नग्न, सब कुछ इसमें वर्णित है। तो इसकी कुछ रिसर्च है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे देखिए डिस्प्ले पर, इसमें लिखा हुआ है सौर पुराण ब्रह्म पुराण का तो पुराण है। इसके अध्यायों के बारे में यहाँ वर्णन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसमें रिसर्च भी आती है, जैसे कि इसमें एक बात आती है, सूर्य ने व्यवस्थित मनु से अपनी बातों को कहा। उस पुराण के अंदर हमें सूर्य पुराण हमें को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक अध्याय 4 अध्याय में कहा है कि मैंने अपना ज्ञान व्यवस्थित से सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। तो ये एक परंपरा चली आ रही है, गुरु परंपरा। इस विषय पे आप श्रीमद् भगवद गीता के अपना श्लोक में देखिए, आप 4 अध्याय में इसको श्लोक दिया हुआ है, आप उसको देखें, जैसे मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपके आगे दिया हुआ है 18 उप पुराणों में इसको सनत कुमार ने आदि पुराण नामोल्लेख में इसको दिया हुआ है। संप्रति यह पुराण
पाशुपत्य सांप्रदायिक साधन विधि का ही रूप उपस्थित करता है। इसे महेश्वर योग भी कहा जा सकता है। इसमें वेदोक्त कर्म, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म एवं मुक्तगामी हेतु वेद निर्भर मार्ग शिव भक्ति के रूप में प्रतिपादित किया गया है। शिव भक्ति को देखो मैंने कहा वैसे प्रमोट कर रहा है। फिर कुछ विद्वानों का मत है कि पाशुपत्य संप्रदाय वाले शिव भक्तों ने अपने संप्रदाय का उत्कृष्ट भी सौर पुराण का ही आश्रय लिया था, और शिव निंदकों ने, यानी शिव के जो निंदा करने वाले लोग हैं, शिव निंदकों की वृद्धि हो जाने पर इस पुराण की रचना की गई थी, ऐसा भी आभास मिलता है। ये रिसर्चकार बता रहे हैं। फिर इसमें ब्रह्मा और विष्णु के शिवानुग्रह प्रार्थी बतलाया गया है। कृष्ण का अतुलनीय शिव भक्त के रूप में उल्लेख किया गया है। कृष्ण की पूजा से शिव की पूजा तथा शिव पूजा से कृष्ण की पूजा का संपादन हो जाना भी एक समन्वयात्मक विचारधारा के रूप में इस पुराण में वर्णित है। इस पुराण के 17 अध्याय 17वें अध्याय के अनेक श्लोक में मनु संहिता और द्वितीय तथा चतुर्थ अध्याय में मिलते हैं। अब यह गणवेषणा का विषय है कि क्या ये श्लोक 100 पुराण से मनु संहिता में से लिए गए हैं अथवा मनु संहिता से लेके 100 पुराण से नियोजित किए गए हैं। इस गणवेशा में 100 पुराण काल निर्णय भी अन्वेषिक प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण के भी अनेक स्थल 100 पुराण के का ही सादृश्य अनुवाद करते समय परिलक्षित होने पर भी यह प्रतीत होता है कि यह उपपुराण नाना स्थानों से अपने स्वमत के रूप में श्लोकांशों का चयन करके गठित किया गया है। तो आप जैसे आपने देखा कि इस पुराण के विषय में सारी बातें आपने देखी, आपने समझी कि इस पुराण की जो भावनाएं हैं वो आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है पुराण, क्यों इसकी रचना हुई, जो हमने रिसर्च पढ़ के मैंने आपको बताई। बाकी इसका इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स में आपको स्टार्टिंग में जैसे देखेंगे नैमिष, इसमें स्टार्टिंग होती है शिव महिमा का वर्णन, वाराणसी, महादेव का प्रदान, वाराणसी लिंगाश्रम, दक्षेश्वर। आप पूरा देखिए, पूरा इसमें कृष्ण का वर्णन दिया हुआ, कृष्णाष्टमी व व्रत प्रथम। आपके आगे देखिए ब्रह्म उत्तान पाद सब दिए हुए हैं। भगवान शिव और कृष्ण के विषय में बहुत सारी बातें दी हुई हैं। दक्ष यज्ञ, शिवालय के विषय में, मदन दहनम, महादेव पदानम, महेश्वर ज्ञान कथनम, साम विवाह मंडप वर्णम, काल्य आलग्न वर्णम, साम विवाह वर्णम, ऐसे पूरा दिए हुआ पंचाक्षर मंत्र का वर्णन, ये सब इसमें वर्णन दिया गया है। तो इस पुराण की अगर बात करें तो इस पुराण में ये सब चीज़ों का वर्णन हमको मिलता है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सूर्य पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं सूर्य पुराण के बजाय आप अगर ब्रह्म पुराण ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्रह्म पुराण में पूरा सूर्य पुराण ऑटोमेटिक दिया हुआ है, आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कोई शिव भक्त काफ़ी पढ़ते हैं, अलग से ही पढ़ते हैं। जो दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से निकलेंगे, मार्कंडेय पुराण तो कोई लेता नहीं है, दुर्गा सप्तशती लेते हैं लोग। एक लिंगी पुराण जो है वायु पुराण से निकाली गई है, इसलिए लोग वायु पुराण नहीं लेते, एक लिंगी पुराण ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं जो लोग डायरेक्ट परचेज़ नहीं करते हैं। तो ये है बेसिकली मेरे पास जो सौर पुराण है वो ये है, देख सकते हैं आप। ये एस.एन. खंडेलवाल जी का है। ये इसके महर्षि व्यास ब्रह्मपुर का तो ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इसके बाद अंदर जाएंगे तो ये इसकी जो प्रकाशन है मैं आपको बता देता हूँ। ये चौखंबा पब्लिकेशन हाउस चौखंबा सुभारती प्रकाशन से प्रकाशित होता है। डिस्प्ले पे देख सकते हैं आप, चौखा विद्या भवन से। तो इसकी कॉस्टिंग है 850 रुपये है। 850 रुपये में ये पुराण है। बाकी डिस्काउंट में भी आपको ये पुराण उपलब्ध हो जाता है। प्रिंटिंग वाइज देखा है चौखंबा की प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक पुराण और है मेरे पास जो मैंने बहुत सालों पहले खरीदा था, देखिए इसकी हालत आप देख सकते हैं। सूर्य पुराण ये बरेली का है, संस्कृत संस्थान बरेली का। प्रिंटिंग वाइज देखा जाए तो इतनी अच्छी नहीं है प्रिंटिंग, आप देख सकते हैं इसकी, पर ये अभी शायद उपलब्ध में नहीं है। ये ऑनलाइन आपको शायद archive.com पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं archive.com से। चमन लाल गौतम जी की किताब है, काफ़ी आउट ऑफ प्रिंट किताब है ये। तो ख्वाजा कुतुब वेदनगरी बरेली से ही प्रकाशित होती थी, देख सकते हैं आप। सेम वही चीज़ है, कंटेंट वही है, बस थोड़ा सा इसकी प्रिंटिंग और भाषा के रूप में है। बाकी ब्रह्म पुराण में तो पूरा दिया ही हुआ है इसके विषय में। तो ये पुराण उप पुराणों की संज्ञा में ऐसे दिया हुआ, इस तरह से हमको इसमें वर्णन मिलता है। तो आप ये पुराण मंगा सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नंबर भी डाल दूंगा, आप चौखंबा वालों से डायरेक्ट भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें आपको मिली होंगी।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और अगली बार फिर से इसी मंच पर मैं उपस्थित होता हूँ। और दोस्तों मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, आयुर्वेद के चैनल भी हैं, आप उनको भी सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब कर लें। ब्लॉग चैनल में मैं अपने कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। कई लोग पूछते हैं मुझसे कि सर अपने बारे में बताइए, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ कहाँ आप जाते हैं, उसके विषय में बताइए। तो मैं उस ब्लॉग चैनल में काफ़ी कुछ छोटे छोटे अपने, कहीं मैं घूमने गया, कहीं विजिट करने गया, उस ब्लॉग चैनल में डालता हूँ। आप उस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, आई बटन में भी दे देता हूँ, आप उसको मेरे देख सकते हैं। और आयुर्वेद के भी 2 चैनल चलते हैं, आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें भी आपको आयुर्वेद के संबंध में काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगली बार नए कंटेंट और नए पुराण को लेके उपस्थित होऊंगा और उसकी कुछ कथाओं के विषय में भी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।